सत श्री अकाल सिमर। सत श्री अकाल सर, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून विदुषी। गुड आफ्टरनून। बाकियों को एक बारी मैसेज कर लो, उन्होंने आना है अपने फ्रेंड्स को। तो हम शुरू करेंगे 1-2 मिनट में। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 किया था। ओके। हर्ष अभी तक आया नहीं है। चलिए 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं फिर। ये किया था टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3। ये किया था, हो गया था। ट्राई किया था इसको। सिमर, विदुषी। पता नहीं था। सिमर, आपने ट्राई किया था इसको। ओके, चलो क्लास में ही करेंगे फिर इसको। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून भूमि। भूमि, क्वेश्चन ट्राई किया था ये वाला। ओके, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून अर्शदीप।
Okay, let us start. Good afternoon, Khilakshi. Okay, let us start. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 मैंने होमवर्क में दी थी, तो एक बार देखते हैं. आर कंपनी प्रोवाइड सिंगल सर्विस टू इट्स कस्टमर्स एंड एनालिसिस ऑफ बजट फॉर द ईयर ended 31st December 2005 shows that in period 3 when the budgeted activity was 6570. तो टोटल सेल्स के यूनिट्स कितने आपके पास? टोटल सेल्स के यूनिट्स है 6570. राइट, ओके. इट मींस टोटल सेल्स आपके पास है 6570 यूनिट्स की विद सेल वैल्यू ऑफ 72 ईच. तो 72 ईच आपके पास क्या है? सेल्स वैल्यू है. राइट, उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. द मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज 21.015%. द बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. द बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो वाज 35%. इट इज 35%. कैलकुलेट द बजटेड फिक्स कॉस्ट. किसी को समझ आ रहा है कैसे निकालेंगे? यस. कुछ कोई मुझे वैसे ही जर्नली बिना सॉल्व किए बताएगा इसको कैसे, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हम पहले क्या निकालेंगे? हमें क्या निकालना पड़ेगा? यस. Contribution. ओके. ओके, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. देखो, अब मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6570 टोटल सेल्स के यूनिट्स है, और मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स कितनी है? 21.05%. वेरी गुड अर्शदीप. राइट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? 21.015%. तो इट मींस मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी? 100. क्योंकि 100 माइनस दिस, क्योंकि मुझे पता है मेरा ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स होती है. राइट, तो अब अगर मेरे को ब्रेक इवन सेल्स चाहिए तो मैं टोटल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दूंगा. राइट, तो 6570 माइनस 21.015%. सो विच इज इक्वल टू 5189.3145 यूनिट्स, या अप्रोक्सीमेटली हम इसको 5189 ले लेते हैं. यस, वेरी गुड एस्टीम. या हम इसको 5189 ले लेते हैं, या 5190, बात एक ही. राइट, अब मेरे पास जो यूनिट्स आ गए 5189 आ गए. 5189 मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए. इट मींस मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी? ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी? 5189 इंटू 72, क्योंकि एक यूनिट का प्राइस कितना है? 72 है. तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगे 5189 इंटू 72. सो विच इज इक्वल टू 373608. राइट, 373630 या 678, जो भी. 630, अगर हम उसको राउंड ऑफ ना करें तो 630 आ रहा है. सो मेरे पास जो ब्रेक इवन सेल्स आ गई 373630, मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई. नाउ आई नो ब्रेक इवन सेल्स पे मेरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और मेरे को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन. राइट, तो मैं लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन यस स्लैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स. राइट, डिवाइडेड बाय सेल्स ब्रेक इवन सेल्स. तो डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू 373630. सॉरी, इज इक्वल टू 35%. क्योंकि देखो ध्यान से, मेरे को क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो गिवन है, और ब्रेक इवन सेल्स पर मेरी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. तो मैं लिख सकता हूं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू 35%. ये समझ लगा सबको? यस, नो? अर्शदीप, भूमि, सिमर, विदुषी. यस, ये चीज समझ लगी सबको? यस, नो? अर्शदीप, नहीं समझ लगा? ओके, एक बारी दोबारा, इसको एक बारी दोबारा समझते हैं. ये देखो,
अच्छा अर्शदीप, यहां तक तो आपको समझ लग गया ना कि हमारे पास जो ब्रेक इवन सेल्स आ गई वो आ गई 373630, यहां तक समझ लग गया? राइट। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स की रेशियो गिवन है, दैट इज इक्वल टू 35%। अर्शदीप ये क्लियर है आपको? क्वेश्चन के अंदर एक गिवन है, राइट? ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपके पास जो ब्रेक इवन सेल्स है वो ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स नहीं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स आपके पास 35% है। तो अगर मैं सेल्स की जगह ब्रेक इवन सेल्स ले लूं और अगर मैं कंट्रीब्यूशन की जगह ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन ले लूं, बात एक ही है, तो भी वो भी 35% होगी। तो मेरे को पता है ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन मींस जहां पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यस अर्शदीप, ये समझ लगा? अर्शदीप ये समझ लगा? तो इट मींस मैं यहां पे कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख सकता हूं? कंट्रीब्यूशन की जगह मैं लिख सकता हूं फिक्स कॉस्ट। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 35%। समझ आया अर्शदीप? यस नो यहां तक? यस नो? राइट। ओके, तो इट मींस मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी ब्रेक इवन सेल्स इंटू 35%। ब्रेक इवन सेल्स मैंने निकाल ली है अभी, 373630 इंटू 35%। तो 373630 इंटू 35%, विच इज इक्वल टू 130771। तो ये मेरे पास आ गई फिक्स कॉस्ट। ये सबको क्लियर हो गया? यस नो? फिर आगे चले। ओके, यस विदुषी क्लियर है? यस भूमि, यस खिलाक्षी। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 130771 आई थी, हाँ अप्रोक्सीमेटली से, राइट? देखो उन्होंने भी ऐसे निकाले, उन्होंने 5189 यूनिट्स निकाले, इंटू 72 करके ब्रेक इवन सेल्स निकाली, इंटू 35% कर दिया उन्होंने। वो आपके पास क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट आ गई। हमने राउंडिंग ऑफ नहीं करी तो इसीलिए थोड़ा सा 2 4 5 रुपए का फर्क आ रहा, राइट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के साथ आपके पास सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन कैसे निकलता है, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनते हैं, यहां तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। राइट नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। बहुत 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 ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इसको करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिंगल ब्रेक इवन पॉइंट से, थोड़ा सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन से थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे आपके पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, तो और आपके पास जो फिक्स कॉस्ट होगी क्वेश्चन के अंदर वो क्या होगी? वो सिंगल होगी। क्या होगी? सिंगल फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए इकट्ठी इंकर होगी। तो अब सवाल ये है कि जब मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन के साथ, मैं कंट्रीब्यूशन कौन सी लूं, कैसे लूं पर यूनिट? क्या मैं सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस का टोटल कर दूं? क्या मैं सारी कंट्रीब्यूशन, जितनी मेरी ए की कंट्रीब्यूशन होगी और जितनी मेरी बी की कंट्रीब्यूशन होगी और जितनी मेरी सी की कंट्रीब्यूशन होगी, क्या मैं सबको टोटल करके क्या निकालूं? ब्रेक इवन पॉइंट निकालूं? क्या सही रहेगा? यस एक बारी बताइए। आपको लगता है कि अगर हम सारी कंट्रीब्यूशंस को प्लस कर देंगे तो वो सही रहेगा?
वाई, यस अर्शदीप, क्यों नहीं सही रहेगा? क्यों नहीं सही रहेगा? क्यों नहीं सही रहेगा? यस, कौन बताएगा क्यों नहीं सही रहेगा? यस, टेकिंग एवरेज विल बी बेटर, क्योंकि देखो ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जब मैं कंट्रीब्यूशन लूंगा, अर्शदीप ने बोला कि हम एवरेज लेंगे। अब वो एवरेज निकालना भी गलत होगा, क्योंकि हमारे जो सेल्स के यूनिट्स हैं, जो हमारे सेल्स के यूनिट, जरूरी थोड़ी थोड़ी है जितने में ए के बेच रहा हूं और जितने में बी के बेच रहा हूं उतने उतने में सी के बेचूंगा। अगर तो ये तीनों के यूनिट सेम होते, अगर तो मेरा सेल्स मिक्स सेम होता, मींस अगर मैं तीनों के यूनिट्स इक्वल बेच रहा होता तो एवरेज करना ठीक था अर्शदीप। बट यहाँ पे मेरे पास जो एवरेज करने का तरीका है वो गलत होगा। तो मेरे को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या लेनी पड़ेगी? कंट्रीब्यूशन, मेरे को जो कंट्रीब्यूशन है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ द सेल्स मिक्स। जिस रेशियो में मैं सेल्स कर रहा हूँ, यस वेरी गुड अर्शदीप। तो यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा अर्शदीप। यस, यू हैव रीच द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमें जो कंट्रीब्यूशन का एवरेज निकालना पड़ेगा, वो कौन सा एवरेज निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज निकालने के बाद मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल पाऊंगा, उसके बाद मैं सेल्स मिक्स डिटरमाइन कर पाऊंगा, राइट? अब सर यहाँ पे अब ध्यान से एक बात समझना, यहाँ पे एक ध्यान से एक बात समझना। तो यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूंगा, वेटेड एवरेज करके निकालूंगा, बिल्कुल सही बात है, वेटेड एवरेज करके निकालूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, प्रोडक्ट मिक्स की जब हम बात करेंगे, अब मैं नए पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो एक बात तो हमें क्लियर होगी, जो हमें कंट्रीब्यूशन लेनी है अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वो हमें कौन सी लेनी है? वेटेड एवरेज लेनी है। अब वो वेटेड एवरेज निकलेगी कैसे, हम उसकी भी बात करेंगे। अगली बात मैं ये करने जा रहा हूं कि जो प्रोडक्ट मिक्स है, अब सभी बच्चे मुझे एक बारी सोचकर बताइए, अगर आपके पास ए बी और सी तीन प्रोडक्ट्स हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे कि पहले कौन सा प्रोडक्ट बने, फिर दूसरा कैसे प्रोडक्ट बने, फिर तीसरा प्रोडक्ट कैसे बने? मतलब पहले मैं सी बनाऊं या मैं बी बनाऊं या मैं ए बनाऊं, वो कैसे डिसाइड करोगे? यस, कैसे डिसाइड करोगे? यस, कैसे डिसाइड करोगे? हाउ विल यू डिसाइड? यस अर्शदीप, ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आप सही जगह पहुंचे हो। जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा आएगा, वो हम क्या ले लेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका ज्यादा आएगा उसको हम पहले बनाएंगे, ऐसा हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। कंट्रीब्यूशन हम पर यूनिट निकालते थे, और कंट्रीब्यूशन को हम किससे डिवाइड करते थे? किससे डिवाइड करते थे? कंट्रीब्यूशन को वो निकालने के लिए याद करो, बॉटलनेक एक्टिविटी से डिवाइड करते थे। किससे डिवाइड करते थे? बॉटलनेक एक्टिविटी से डिवाइड करते थे। उसके बाद हम क्या देते थे? रैंकिंग देते थे। याद आया सबको? यस नो, ऐसे ही करते थे। यस, तो हम पिछले चैप्टर में सीख कर आए हैं कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करते थे बॉटलनेक एक्टिविटी से, और उसको उस हिसाब से हम क्या कर देते थे, उस हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए। अब यहाँ पे अंडर दिस चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड नहीं है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो अनलिमिटेड नहीं है, आप फिक्स्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको किस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाल कर डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर टू सेल्स रेशो होगा, वो प्रोडक्ट पहले बनेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। तो इस यहां पर जिसका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो मैक्सिमम आएगा, हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे। सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे, यहां पे वी हैव टू सी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। तो जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आएगा, हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस और नो?
राइट, चलते हैं, अब पढ़ते हैं आगे। So multi product break even analysis में the product break even model can be used satisfactorily for a business operation with only one product. जो हमने पहले देखा वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट था. However, most companies sell a range of products and the model has to be adapted when one is considering a business operation with several products. CVP analysis very important, very important. CVP analysis assumed if a range of products is sold, sales will be accordance with predetermined sales mix. क्योंकि जहां पे आपका सेल्स मिक्स बदला, जहां पे आपका सेल्स मिक्स बदला, वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन भी बदल जाएगा, वहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बदल जाएगा, वहां पे आपका सब कुछ बदल जाएगा. तो ये जो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस का मॉडल है, इसकी सबसे बड़ी एजम्पशन क्या है? इसकी सबसे बड़ी एजम्पशन ये है कि आपका जो सेल्स मिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. मींस अगर आपने डिसाइड किया मैं ए के 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा, बी के 20,000 बनाऊंगा, सी के 30,000 बनाऊंगा, तो ये जो मिक्स है ये कभी चेंज नहीं होगा. मिक्स ना चेंज होने का मतलब क्या है? ध्यान से समझना. देखो, मिक्स ना चेंज होने का मतलब क्या है? लेट्स से जो ए बी सी है, मैं उनको 10, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके 10,000, इसके 20,000, इसके 30,000 यूनिट्स बनाता हूं, तो इट मींस ये इनकी जो रेशियो आ गई 1:2:3 की रेशियो आ गई. अगर अगर अगले साल मैं 1 लाख यूनिट्स बना रहा हूं, तो मैं उन 1 लाख यूनिट्स को मैं इसी रेशियो में बनाऊंगा. नहीं तो ये जो मेरा ब्रेक इवन एनालिसिस है फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो फेल हो जाएगा. तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर? कि जो हमारा ब्रेक इवन, जो हमारा सेल्स मिक्स है, जो हमारा सेल्स मिक्स है प्रोडक्ट का, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. यानी कि उसकी रेशो क्या रहेगी? सेम रहेगी. अगर मैं उन प्रोडक्ट्स को 1:2:3 के रेशो में बना रहा हूं, तो मैं इसको हमेशा इसी रेशो में बनाता रहूंगा. नहीं तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो चेंज हो जाएगा. नहीं तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा. एम आई क्लियर? यस ऑन? ये बात सबको क्लियर है? नो, नो अर्शदीप, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. जहां पे सेल्स मिक्स चेंज हो जाएगा, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल अर्शदीप. राइट? तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. तो इस मॉडल की सबसे पहली एजम्पशन ही ये है कि आपका जो सेल्स मिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. यस भूमि, क्लियर है? यस भूमि, क्लियर है? सिमर, क्लियर है यहां तक? फिर आगे चलेंगे. राइट. Now coming up to the next point. So when a predetermined sales mix is used, it can be depicted in the CVP analysis by assuming average revenues and average variable cost for the given sales mix. However, the assumption has to be made that the sales mix remains constant. जो sales mix है वो constant ही रहेगा हमेशा. This is defined as the relative proportion of each product sale to total sales. It could be expressed as a ratio, that is, जैसे मैंने यहां पे लिया 1:2:3, या हम इसको इन द परसेंटेज फॉर्म भी 20%, 30% एंड 50%. राइट? So calculation of break-even point in multiple product firm follows the same pattern as in single product firm. While the numerator will be same fixed cost, तो numerator अब यहाँ पे क्या होगा? fixed cost, क्योंकि fixed cost तो same ही होगी, fixed cost तो change नहीं होगी. The denominator will be the weighted average contribution to sales ratio. तो अगर आपको इन अमाउंट निकालना है तो आप क्या लोगे? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो लोगे. अगर आपको इन अमाउंट निकालना है, तो अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो आप क्या लोगे? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लोगे. अगर आपको इन अमाउंट निकालना है तो आप क्या ले लोगे? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ले लोगे. राइट? इन मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशंस अ वेटेड एवरेज. अच्छा, अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकलेगी? तो इजी है. टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो टोटल रेवेन्यू के साथ, तो आपके पास क्या निकल आएगी? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकल आएगी. सो टोटल कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड कर दो? टोटल सेल से डिवाइड कर दो. वो आपके पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आएगी. तो सॉरी, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकल आएगी. एम आई क्लियर?
यस और नो। तो सिंपल, जैसे हम पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालते थे, अभी भी वैसे निकालनी है। बट अब यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन लेनी पड़ेगी और टोटल रेवेन्यू लेना पड़ेगा। उन दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास क्या निकल आएगा, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकल आएगी। तो अगर आपको फिर ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है, वो कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपके पास निकल आएगा ब्रेक इवन रेवेन्यू इन अमाउंट। राइट, ये आपके पास क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू इन अमाउंट। अगर आप फिक्स कॉस्ट को वेटेड एवरेज, अगर आप फिक्स कॉस्ट को वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हो, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हो, तो वो आपके पास क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकल आएगा। राइट, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकल आएगा। तो इसको हम समझते हैं अभी क्वेश्चन के साथ, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखना। सेल्स प्राइस गिवन है प्रोडक्ट एक्स का और वाई का। सेल्स प्राइस कितने, प्रोडक्ट एक्स का 50 है, उसका 60 है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 30 एंड 45। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया हमारे पास, रुपीज $20। एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास $15। एंड बजटेड सेल जो है हमारे पास, जो बजटेड सेल्स है वो कितनी है, 20,000 यूनिट्स है, और इसकी है 10,000 यूनिट्स। अच्छा, अब फटाफट फटाफट मुझे एक बारी आप कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल कर दिखाओ, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकलेगी, टोटल, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। राइट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 इंटू 20,000 प्लस 15 इंटू 10,000। टोटल सेल्स कितनी है आपके पास, 50 इंटू 20,000 प्लस 60 इंटू 10,000। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और निकालिए, बताइए कितनी आ गई आपके पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। यस, यस, किसी ने निकाला है, कितना आएगा, ओके, ये लो। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालिए, वेटेड एवरेज। तो ये आएगा आपके पास 4 lakhs प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आएगा 10 lakhs प्लस 6 lakhs। यस, तो आपके पास रेशियो आ गई 34.37%, आपके पास रेशियो आ गई। अब देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर 34.375% आपके पास क्या आ गई, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गई। अब आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी गिवन है फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट। आपको जो फिक्स कॉस्ट गिवन है 2 lakhs गिवन है, तो ब्रेक इवन रेवेन्यू निकल जाएगा, वेरी इजी। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगी, 2 lakhs आपके पास फिक्स कॉस्ट है, आपने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल ली, वो कितनी है आपके पास, तो डिवाइड करेंगे आप इसको 0.34375 के साथ, वो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास 581,818,819 आपके पास क्या आ गया, ब्रेक इवन रेवेन्यू निकल आ गया, ब्रेक इवन सेल्स निकल आए। समझ आया सबको, यस नो, यस। अगर, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर अगर मैं क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर इसको चेंज कर दूं, इसको मैं चेंज कर दूं, तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक ये सेल्स मिक्स सेम रहेगा, जब तक ये मेरा सेल्स मिक्स सेम है, तब तक मेरा ब्रेक इवन सेल्स भी क्या होगा, सेम होगा। राइट, ओके। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया नहीं है, ना ही आपको कहीं पे भी जाकर बताएंगे, मैं एक बारी आपको बता रहा हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी होती तो कैसे निकालते, देखो ध्यान से बच्चों। आपके पास, अब आपके पास, आपको पता है कंट्रीब्यूशन आपके आपके पास पर यूनिट है 20 और 15।
और आपके पास क्वेश्चन के अंदर बजटेड सेल्स है 20,000 और 10,000, इट मींस आपके पास रेशियो कितनी है 2:1। तो अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, 20 × 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 15 × 1 डिवाइडेड बाय 3। समझ लगा? तो ये कैसे निकलेगा, 20 × 2 वेटेड एवरेज किया ना मैंने, वेट्स ले लिए, इसका 2 वेट ले लिया, इसका 1 वेट ले लिया, तो 20 × 2/3 प्लस 15 × 1/3। तो अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया, 20 × 2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो 18.33333 आपके पास आ गया, 18.33333 टिल इंफिनिटी, राइट। ओके, यस, वेरी गुड अर्षदीप। अब मेरे को अगर क्वेश्चन के अंदर इन यूनिट्स निकालना है ब्रेक इवन, तो कैसे निकलेगा, 2 lakhs मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 2 lakhs मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 18.33333 करिए। सो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 18.3333333 विच इज इक्वल टू 10909, विच इज इक्वल टू 10909 यूनिट्स। आपके पास तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ गए, 10909 आपके पास यूनिट्स आ गए। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, फटाफट मुझे बताओ, अगर ये आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए, अगर आपके पास ये ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए, तो बताना मेरे को इस सेल्स मिक्स के अकॉर्डिंगली, इस सेल्स मिक्स के अकॉर्डिंगली एक्स और वाई के कितने ब्रेक इवन यूनिट्स होंगे। यस, एक्स और वाई के ब्रेक इवन यूनिट्स कितने होंगे, निकालिए फटाफट। 2:1 में बांटिए इसको। यस, 2:1 की रेशियो में बांटिए। तो 10909 डिवाइडेड बाय 3 × 2, सो विच इज इक्वल टू 7273। सो ये आपके पास आ गए 7273, राइट। एंड उसके आपके पास आ गए 3637, 3636 आएंगे ना, क्योंकि तभी 9 बनेगा, तो हमें इसको 3636 लेना पड़ेगा, राइट। तो इसके आगे 3636। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7273 को उसके सेल्स प्राइस से, दैट इज 50, और उसको मल्टीप्लाई करिए 60 के साथ, इंटू 50 इंटू 60। बताइए कितना टोटल मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आए, 7273 इंटू 50, विच इज इक्वल टू 363650। So 3636 into 60, which is equal to 218160। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ जाएगा, 363650 प्लस 218160, विच इज इक्वल टू 581810, राइट। वो थोड़ा सा फर्क राउंडिंग ऑफ के कारण आ रहा है। तो समझ लगा, अगर आपको कंट्रीब्यूशन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो कैसे होगा, और अगर आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के साथ डायरेक्टली अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो कैसे निकलेगी। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, अब यहाँ पे आपको सारी बाइफरकेशन मिल गई कि इसमें से इसकी सेल्स कितनी होगी और इसकी सेल्स कितनी होगी, और कितने यूनिट्स हमारे पास एक्स के होंगे और कितने यूनिट्स हमारे पास वाई के होंगे, राइट। आपको ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है इन केस वो आपसे पूछ ले। एम आई क्लियर, यस और नो, फटाफट बताएंगे। यस अर्शदीप, खिलाक्षी, सिमर, विदुषी। यस, ओके। अर्शदीप, यूनिट्स को 1 हायर नहीं राउंड ऑफ करना, डिपेंड करता है, अगर 0.5 या 0.5 से नीचे है तो उसको नीचे ले लेना, अगर 0.5 या 0.5 से ऊपर है तो 1 यूनिट ऊपर ले लेना, राइट। राइट, अगर तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर, अगर तो क्वेश्चन के अंदर आपको 7272.67 आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब 5 से ऊपर आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके ऊपर वाली वैल्यू ले लेना, नीचे नहीं तो नीचे वाली वैल्यू ले लेना। 5 या 5 से ऊपर राउंड ऑफ अब ऊपर कर देना, नहीं तो राउंड ऑफ नीचे कर देना, राइट अर्शदीप। यस,
अर्शदीप समझ आया? ओके, चलते हैं आगे। अब ये तो था कि आप ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल लोगे इन केस ऑफ टू या मोर प्रोडक्ट्स के केस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्टेब्लिशिंग अ टारगेट प्रॉफिट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट। सेम सेम जैसे पहले करते थे। ऊपर क्या ले लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, डिवाइड किससे कर देंगे अब, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। डिवाइड किससे कर दोगे आप, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। वो आपके पास आ जाएगी सेल्स रेवेन्यू टू अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट, राइट। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट 3 लाख चाहिए होगा, तो इट मींस आपके पास सेल्स कितनी आ जाएंगी, 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 lakhs डिवाइडेड बाय 0.34375, विच विल बी इक्वल टू 14,54,545। यस, क्लियर हुआ? यस, नो? चलिए, एक बारी सभी बच्चे मुझे निकाल के बताइए, अगर आपने 5 लाख रुपीज, अगर आपने 3 लाख रुपीज प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आप एक्स और वाई के कितने कितने यूनिट्स बनाओगे? प्लीज कैलकुलेट। ऊपर आपके पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था, 18.3333, उसको यूज कीजिए। तो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 18.33333, so 5 lakhs divided by 18.33333, so which is equal to 27273 units. So इसको divided by 3 करिए, कितने यूनिट्स आए आपके पास? तो इसके आगे हमारे पास 9091 इंटू 2, इसके आगे हमारे पास 18182। वेरी गुड अर्शदीप, सबको ये समझ आ गया? यस, नो? ये मैंने कैसे निकाला है? यस, राइट, ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशंस। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालोगे? द बेसिक ब्रेक इवन मॉडल्स फॉर कैलकुलेटिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल प्रोडक्ट एनवायरमेंट्स। कैलकुलेटिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज एग्जैक्टली द सेम एज फॉर सिंगल प्रोडक्ट्स, बट वी यूज स्टैंडर्ड मिक्स here. The easiest way to see how it is done is to look below the example. अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है दो प्रोडक्ट्स गिवन है, एक है हमारे पास बॉल्स एंड दूसरा हमारे पास गिवन है रैकेट्स। वो दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट इज बॉल्स एंड रैकेट्स। जो बॉल्स का सेलिंग प्राइस है वो 8 है और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 पर यूनिट है। इट मींस आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, $3 पर यूनिट, राइट। और रैकेट, रैकेट जो है वो हमारे पास 4 रुपीज का बिकता है और 2.6 हमारी उसकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, दैट इज 1.4। फॉर एवरी 2 batches ऑफ बॉल सोल्ड, 1 रैकेट इज सोल्ड। क्या मैं बोल सकता हूं इनका जो मिक्स है वो 2:1 है? ये बात सबको समझ लगी? यस, नो? यस, नो? राइट। आगे वो हमें क्या बोल रहे हैं, द मुरे बजटेड फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 4,07,000। 4,07,000 हमें गिवन है फिक्स कॉस्ट, और हमें बजटेड सेल्स रेवेन्यू गिवन है, बजटेड सेल्स रेवेन्यू गिवन है हमें 12,50,000। अब आपको निकालना है, अब आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर बजटेड, जो बजटेड आपको गिवन है, बजटेड सेल्स जो आपको गिवन है, रेवेन्यू गिवन है वो 12,50,000 गिवन है। बताइए, बिना देखे बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैसे निकलेंगी? मैं सिर्फ अमाउंट में पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में कैसे निकलेगा? यस।
यस, कौन बताएगा मुझे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैसे निकलेंगी? यस, फटाफट बताएंगे। कौन बताएगा? ओके, मैं ही पूछता हूं फिर। ओके, किसी ने बताया। वेरी गुड सिमर। टोटल सेल्स मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर 12,50,000, उसमें से मैं टोटल ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएंगे। तो निकालिए, निकालिए यहाँ पर। पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव, अच्छा यहाँ पे अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यस, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे? ओके, ये क्या किया है अर्शदीप? ओके, यहाँ पे देखना, अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आपके पास ब्रेक इवन सेल्स कितनी है। राइट, तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकालनी पड़ेगी। राइट, अब आपको वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैसे निकालनी है? ओके सिमर, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, राइट? यस, तो बीईपी फिक्स कॉस्ट होता है, तो निकालोगे कैसे ब्रेक इवन सेल्स? कैसे निकालोगे सिमर? सिमर, आप क्या कहना चाह रहे हो? सिमर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी। ओके, ये नहीं है, ये ब्रेक इवन सेल्स नहीं है सिमर। दिस इज नॉट द ब्रेक इवन सेल्स। ये फिक्स यस सर। कॉस्ट है, ये कंट्रीब्यूशन है। वो हाँ जी। कंट्रीब्यूशन है, वो सेल्स नहीं है। हमें सेल्स हाँ जी। चाहिए। हाँ जी, समझ आ गई। हाँ, तो यस, वेरी गुड। तो हमें हमें क्या विदुषी, आप बोल रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उससे हमारे पास क्या निकलेगा? उससे हमारे पास यूनिट्स निकलेंगे। फिर यूनिट्स को हमें मिक्स में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से। राइट, ऐसे ही करना पड़ेगा। वो बहुत लंबा मेथड नहीं हो गया? बताइए यस, बहुत लंबा मेथड नहीं हो गया? अच्छा, डायरेक्ट, अच्छा कोई और तरीका है यहाँ पे अगर हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना हो? क्या कोई तरीका है यहाँ पे अगर हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना हो? यस। यस। हाँ अर्शदीप, कैसे करेंगे वेटेड एवरेज? तो देखो ना, सीधा सीधा मैं मान लेता हूँ कि इसके मैं 2 यूनिट बना रहा हूँ, इसका मैं 1 यूनिट बनाता हूँ। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी निकलेगी? 3 × 2 + 1.4 × 1। टोटल सेल्स कितनी निकलेंगी? 8 × 2 + 4 × 1। समझ लगा? ये समझ लगा ये मैंने क्या किया? मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं इसके 2 यूनिट बना रहा हूँ, इसका मैं 1 यूनिट बना रहा हूँ। वेरी इजी, राइट? तो निकाल लो, निकाल लो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। ये आएगी मेरे पास 6 + 1.4 डिवाइडेड बाय 16 + 4। तो 7.4 डिवाइडेड बाय 20, राइट? तो 7.4 डिवाइडेड बाय 20 × 100, तो वो मेरे पास आ गई 37%। समझ आया सबको? ये सबको ये समझ आया मैंने क्या किया है? सबको समझ आ गया? ओके, राइट। तो मेरे पास आ गया 37%, जो मेरे पास आ गया वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गई मेरे पास। राइट, अब मैं क्या करूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट को इससे डिवाइड करूंगा, वो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी। तो 4,07,000 डिवाइडेड बाय 37%, तो मेरे पास 11 लैक्स, मेरे पास 11 लैक्स क्या आ गई मेरे पास क्वेश्चन के अंदर? ब्रेक इवन सेल्स आ गई, राइट? टोटल सेल्स है मेरे पास 12,50,000 और 11 लाख मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ गई मेरे पास 1,50,000। इस 1,50,000 को अगर मेरे को परसेंटेज में निकालना है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल परसेंटेज में आ गई 12%। यस, वेरी गुड अर्शदीप।
सबको समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। यस, यस विदुषी, यस खिलाक्षी, यस सिमर। राइट। तो उन्होंने किसी और तरीके से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपने तरीके से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो कितना आ रहा है हमारे पास? ब्रेक इवन सेल्स 11 लाख और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1.5 लाख आ गया, और हमारे पास परसेंटेज में कितना आ गया? 12%। चलिए अब फटाफट सभी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर फटाफट फटाफट मुझे निकाल के दिखाइए। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना हो कितना आएगा, बताइए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाल के बताइए मुझे। यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाल के बताइए। कैसे निकालो? यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? रेशियो है इनका 2:1। ओके एचडीपी यूनिट्स में निकला है 8,43,000। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्टली आई हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। यस, कंट्रीब्यूशन को अब हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? 3 × 2/3 प्लस 1.4 × 1/3। ये समझ लगा सबको? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन? तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकलेगा आपके पास, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन विल बी 3 × 2/3 प्लस 1.4 × 1/3। सो दिस इज 2 प्लस 0.466666। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन के अंदर 2.466666। राइट, तो इतना मेरे पास क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। वेरी गुड। 2.47 मेरे पास आ गया वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास आ गया। तो 4,07,000 डिवाइडेड बाय 2.4666 करूंगा तो मैं, मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। बताइए कितने आए? तो 4,07,000 डिवाइडेड बाय 2.466666। जब मैंने किया ये मेरे पास आ गए 1,65,000। तो मेरे पास कितने आ गए? 1,65,000 आ गए मेरे पास। क्या आ गए मेरे पास? 1,65,000। अगर अर्शदीप मैं 2.4666 लेता तो मेरे पास एग्जैक्टली 1,65,000 आ गए। राइट, तो मेरे पास जो ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए वो मेरे पास 1,65,000 आ गए। अब ध्यान से देखना, अब आगे ध्यान से देखना, अब आगे ध्यान से देखना, मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो ध्यान से। तो देखो जो मेरे पास 12,50,000 की टोटल सेल्स है, ये मेरे पास 12,50,000 की टोटल सेल्स है। अब मेरे को 12,50,000 की टोटल सेल्स में से क्या करना पड़ेगा? इस टोटल सेल्स को पहले तो मेरे को 2:1 की रेशियो में बांटना पड़ेगा। राइट, वो मेरे पास बॉल्स और रैकेट्स की अलग से सेल्स आ जाएगी। समझ लगा? यस नो? यस और नो? एक मिनट। अभी जो मेरे पास 12,50,000 है, अब ध्यान से देखना। अब ये जो मेरे पास 12,50,000 है, ये जो मेरे पास 12,50,000 है, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल्स है। राइट, अभी मेरे पास क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल्स है। अब अगर मुझे बॉल्स और रैकेट्स की अलग से सेल्स निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगा बताओ? कैसे निकालूंगा? यस,
अगर मुझे निकालना है कि मेरी बॉल्स की कितनी सेल्स हुई और मेरी रैकेट्स की सेल्स कितनी हुई, कैसे निकालूंगा? सोचो। यस। हाँ, रेशो कैसे निकलेगी अर्शदीप? रेशो कैसे निकलेगी? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था, 2:1 की रेशो में मेरे को इसको बांटना पड़ेगा इस सेल्स, राइट? अब 2:1 की रेशो में मेरे को बांटना पड़ेगा इस सेल्स को। अब ध्यान से समझना। अब देखो, 1 लाख जो मेरे पास 12,50,000 है, 12,50,000 है, ये मेरे पास टोटल सेल्स है। और ये जो टोटल सेल्स होंगी कैसे निकली होंगी, अब देखो ध्यान से, राइट? अब मेरे पास कैसे निकली होंगी? 8 into 2 / 3, 8 into 2 मैंने जितने भी इसकी यूनिट्स बनाए होंगे, इंटू 4 into 1 इसके जितने भी यूनिट्स बनाए होंगे। तो ध्यान से देखना, इसकी मैं रेशो कैसे निकाल लूंगा। 12,50,000 मेरे पास टोटल सेल्स है, तो इसकी रेशो निकालने के लिए मेरे पास अब दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसको 8 into 2, विच मीन्स 8 into 2 मैंने क्यों किया, उसका सेलिंग प्राइस भी तो है ना। उसका सेलिंग प्राइस 8 है और इसका सेलिंग प्राइस 4 है। तो अगर इसका सेलिंग प्राइस 8 है, तो अगर एक यूनिट की अगर मैं सेल्स लूं, इसकी इसकी एक यूनिट की कितनी अगर मैं रेशो में लूं, तो इसका 8 into 2 16 आएगा और इसका 4 into 1 4 आएगा। तो ऐसे वेटेड एवरेज रेशो निकलेगी। यस नो? तो मेरे पास जो रेशियो आएगी वो 4:1 आएगी, 2:1 नहीं होगी। मेरे पास जो रेशियो आएगी वो 4:1 आएगी। ये समझ लगा है मैंने क्या किया है सबको? यस नो? ये समझ लगा सबको? यस नो? सिमर, हिलाक्षी, राइट? तो अब मेरे पास जो रेशियो आएगी वो मेरे पास रेशियो आएगी 8 into 2 और 4 into 1। यानी कि अब मेरे को इसको 12,50,000 को किससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? अब मेरे को 12,50,000। यस, ये मेरे को क्वेश्चन में मैं, अब देखो ना अर्शदीप, अच्छा क्वेश्चन में मेरे को मेंशन्ड है कि 2 बॉल्स और 1 रैकेट, बट उनका सेलिंग प्राइस भी तो अलग है ना। और ये मेरे को टोटल अमाउंट गिवन है सेल्स की अर्शदीप, उनका सेलिंग प्राइस भी तो डिफरेंट है ना। तो अब देखो, मैंने बॉल्स जो है, बॉल्स 2 बेची हैं और रैकेट 1 बेचा है, बट उनका सेल्स प्राइस भी तो डिफरेंट है ना। इसका जो बॉल्स का सेल प्राइस है वो 8 है, रैकेट का जो सेल्स प्राइस है वो 4 है, राइट? और ये मेरे को टोटल सेल्स गिवन है। तो मेरे को इनको जो इस टोटल सेल्स को बांटना पड़ेगा वो मेरे को 16:4 की रेशो में, यानी कि 4:1 की रेशो में बांटना पड़ेगा अर्शदीप। समझ लगा? यस नो? राइट। तो अब मेरे को इसको बांटना पड़ेगा 4:1 की रेशो में। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 5 into 4। मेरे पास किसकी सेल्स आ जाएंगी? बॉल्स की। और बाकी मेरे पास किसकी सेल्स आ जाएंगी? रैकेट्स की। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 into 4, इट मीन्स मेरे पास 10 lakhs की सेल्स किसकी आ गई? 10 lakhs की सेल्स मेरे पास आ गई। यस। तो 10 lakhs की सेल्स आ गई मेरे पास उसकी, और उसकी सेल्स कितनी आ गई मेरे पास? 2,50,000। यस, वेरी गुड अर्शदीप, राइट? तो 1,1,250 के मेरे पास सेल्स आ गई। अब अगर मेरे को यूनिट्स निकालने हैं, यूनिट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इसके सेलिंग प्राइस से दोबारा डिवाइड कर दूंगा, इनके सेलिंग प्राइस से, वो मेरे पास यूनिट्स निकल आएंगे। तो मेरे पास टोटल सेल्स आ गई। टोटल सेल्स को मैं उसके उसके सेल प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, वो मेरे पास क्या निकल आएगा? उसके यूनिट्स निकल आएंगे। तो अब देखो, मेरे पास इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 8, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 4। तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 8, तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1,25,000, विच इज इक्वल टू 1,25,000, एंड 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 62,500। तो 62,500, वेरी गुड। तो मेरे पास 1,25,000 और 62,500 मेरे पास क्या आ गए? सेल्स के यूनिट्स आ गए। तो टोटल सेल्स के यूनिट्स कितने होंगे मेरे पास? अब देखो, टोटल सेल्स के यूनिट्स मेरे पास आ गए। यस, टोटल सेल्स के यूनिट्स मेरे पास आ गए 1,25,000 प्लस 62,500, 1,87,500। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जितने मेरे ब्रेक इवन के थे। ब्रेक इवन के कितने निकाले थे हमने? 1,65,000। तो माइनस करेंगे 1,65,000,
तो 187,500 माइनस 1,65,000, तो मेरे पास आ जाएंगे 22,500। अगर आपको देखने की इसके ब्रेक इवन इसके कितने होंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में और इसके कितने होंगे, तो इस 165 को इन दोनों के रेशियो में बांट देना और माइनस कर देना। इतना लंबा आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने करवाया। आप समझ लगा सबको? यस नो? यस अर्शदीप, यस खिलाक्षी, सिमर, विदुषी, क्लियर हो गया? यस नो? यस अर्शदीप, यस विदुषी, राइट। अर्शदीप, सिमर, विदुषी, और कौन है क्लास में? खिलाक्षी, समझ आया ये या नहीं समझ आया? खिलाक्षी, राइट। इसके आगे 18,000 और इसके आगे 4,500, राइट। खिलाक्षी समझ आया? यस नो? खिलाक्षी अब क्लास में हो? चलिए आगे चलते। अच्छा, अब हम चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। अब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ कैसे बनेगा, तो स्टेप्स में नहीं पढ़ रहा, इसको मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा, इसको मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं तो आपको समझ लगेगा, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, अब वो चीज याद करना, दोबारा से वो चीज याद करना, मैंने आपको क्या बताया था कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो पहले बनेगा, उसके बाद जिसका जिसका उससे कम होगा वो उसके बाद बनेगा, और जिसका सबसे कम होगा वो उसके बाद बनेगा। तो चलिए, अब सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है मल्टी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन ग्राफ बनाना है हमें। तो कैसे बनता है, पहले तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले तो वो कहता कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर द प्रोडक्ट्स, फिर कैलकुलेट करो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड, फिर कैलकुलेट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड, फिर कैलकुलेट करो रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट। तो पहले चार क्वेश्चन तो उसने आपसे सिंपल पूछे हैं, तो प्लीज ये एक बारी सॉल्व करेंगे, मैं भी साथ साथ सॉल्व करूँ, आप खुद भी सॉल्व करोगे, तो प्लीज एक बारी यहां तक मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप अपना सॉल्व करेंगे, मैं भी साथ साथ सॉल्व करूंगा, राइट। तो देखते हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर तीन प्रोडक्ट्स गिवन है, क्वेश्चन के अंदर अब हमें तीन प्रोडक्ट्स गिवन है, एक्स, वाई एंड जेड। तो क्वेश्चन के अंदर अब हमें तीन प्रोडक्ट्स गिवन है, तो सबसे पहले हमें गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है 16, 20 एंड 10, 16, 20 एंड 10। उसके बाद मेरे को गिवन है वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी गिवन है 5, 15, 7, 5, 15, 7। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया मेरे पास क्वेश्चन के अंदर, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 11, 5 एंड 3। अब मैं सबकी इंडिविजुअली, पहले तो मैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल रहा हूँ, ये मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्यों निकाल लिया है। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो पहले तो देखो 11 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, तो ये आ गई मेरे पास 68.75%, उसकी आ गई मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ये मेरे पास आ गई 25%, उसके बाद इसकी मैंने निकाली 3 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरे पास आ गई 30%। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के हिसाब से अगर मैं रैंकिंग दूं, तो सबसे पहले मुझे ये बनाना चाहिए, सेकंड नंबर पे मुझे ये बनाना चाहिए, थर्ड नंबर पे मुझे ये बनाना चाहिए। चलिए, ये मैंने कैलकुलेशन वैसे ही करके रख ली, इसका क्या काम है मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा है हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, कंपनी एक्सपेक्ट्स उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फिक्स कॉस्ट इज $4,50,000। तो $4,50,000 हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फिक्स कॉस्ट गिवन है। अब सबसे पहले उसने मुझे पूछा है कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर द प्रोडक्ट्स। तो वेटेड एवरेज,
ओके, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 41.30 आई है, अभी हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, दिस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। क्वेश्चन के अंदर क्या मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, यस 50,000, 10,000 एंड 1 लाख। तो 50,000, 10,000 एंड 1 लाख, राइट। तो 50,000, 10,000 एंड 1 लाख, तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 50,000 इंटू 11, तो ये मेरे पास आ गया 5,50,000। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ गया 5 इंटू 10,000, ये मेरे पास आ गया 50,000, राइट। ये मेरे पास कितना आ गया, 3 इंटू 1 लाख, 3 लाख, राइट। ये मेरे पास 3 लाख आ गया। उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितना आ गया, 5,50,000 प्लस 50,000, 9 लाख, वेरी गुड, ये मेरे पास 9 लाख आ गया। टोटल सेल्स निकाल लो, टोटल सेल्स निकाल लो, 50,000 इंटू 16, 50,000 इंटू 16, ये मेरे पास 8 लाख आ गया। उसके बाद उसकी सेल्स कितनी आएगी, 10,000 इंटू 20 विच इज 2 लाख, राइट। इसकी कितनी आएगी मेरे पास, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, राइट। तो टोटल सेल्स मेरे पास आ गई 20 लाख, राइट। टोटल सेल्स मेरे पास आ गई 20 लाख, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास 9 लाख और टोटल सेल्स आ गई मेरे पास 20 लाख। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मेरे पास कितनी आ गई, 9 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, सो विच इज इक्वल टू 45%, राइट। अर्शदीप आपकी 41.3 कैसे आई थी, अर्शदीप आपने 41.3 कैसे निकाला था, सेल्स नहीं लिया, फिर क्या लिया था, 41.3 कैसे आया, गलत किया ना, गलत किया, 11 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 20, गलत किया, राइट। यस, तो 19 डिवाइडेड बाय 46, नहीं गलत अर्शदीप, ये आपने क्या किया, या तो इसको आप वेट्स में लेते ना, आप कंट्रीब्यूशन को वेट्स में लेते हैं पहले, तो गलत किया एक बार, ये समझ लग गया अब आपको 45% कैसे आया अर्शदीप, यस, राइट। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गई वो 45% आ गई, तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 45%। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर 4,50,000 फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको 4,50,000 जो है फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 45%, तो आपके पास वेरी गुड 1 मिलियन या 10 लैक्स आपके पास क्या आ गया, 10 लैक्स या 1 मिलियन आपके पास आ गया ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल्स आ गया आपके पास 10 लैक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड। तो टोटल सेल्स आपने निकालनी हुई है 20 लैक्स और ब्रेक इवन सेल्स आ गया आपके पास 10 लैक्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कितना आ गया, 10 लैक्स या 1 मिलियन, राइट। वेरी गुड, राइट, ओके। नेक्स्ट उसने आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट प्रॉफिट ऑफ 9 लैक्स। अब आपको टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए, 9 लैक्स चाहिए, मींस 4,50,000 प्लस 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 45%। सो 4,50,000 प्लस 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 45%, तो ये आपके पास आ गया 30 लैक्स, राइट। तो 30 लैक्स आपके पास आ गया, वेरी गुड, 3 मिलियन आपके पास आ गया। क्या आ गया आपके पास रिक्वायर्ड, अगर आपको इतना टारगेट प्रॉफिट चाहिए, इतना अगर आपको टारगेट प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, 30 लैक्स की सेल्स करनी पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो पूछ, यस, राइट, ओके। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर सही, यस 45% एंड 1 मिलियन या 10 लैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने परसेंटेज में भी निकाल के दिखाया, आप निकाल देना। उसने पूछा था आपसे परसेंटेज में। हाँ, उसने सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा था तो उसने परसेंटेज में भी निकाल दिया। इजी है परसेंटेज में भी निकालना। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। उसके बाद उसने रेवेन्यू रिक्वायर्ड पूछा था, वो आपने निकाल लिया। अच्छा, नाउ कमिंग अप टू द लास्ट लास्ट पॉइंट। अच्छा, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपको पेपर में बनाना नहीं आएगा। आपको पेपर में मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना नहीं आएगा, राइट? पेपर में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, बट अगेन आपको इंटरप्रेट करना आ सकता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस और नो? सबको समझ आई ये बात? यस और नो? यस। ओके। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये बनता कैसे है, इसको हमने बनाना कैसे है। अच्छा, हमने पहले भी किया था प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हमने पिछले टॉपिक में भी बनाया था, जहां पे सिंगल प्रोडक्ट था। वहां पे हम क्या करते थे? एक हम टोटल प्रॉफिट की लाइन बनाते थे और हम एक क्या बनाते थे? रेवेन्यू की लाइन बनाते थे। क्या बनाते थे? एक हम टोटल प्रॉफिट की लाइन बनाते थे और एक हम रेवेन्यू की लाइन बनाते थे। अब यहाँ पे चलो, आप रेवेन्यू की लाइन तो बना लोगे, रेवेन्यू की लाइन तो स्ट्रेट बन जाएगी, कितना रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट कितना होगा। बट अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब आपको टोटल प्रॉफिट प्लॉट करना है, तो अब आपको जो टोटल प्रॉफिट प्लॉट करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट वाइज करना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि आप पहले कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर आप सेकंड पे कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर आप थर्ड पे कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो। तो एक बारी अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आएगा और टोटल टोटल हमारे पास क्यूमुलेटिव सेल्स कितनी आएगी। तो चलिए चलिए एक बारी मेरे साथ साथ देखना मैं क्या कर रहा हूं, फिर आपको समझ लगेगा। लेट्स से पहले मैं कोई भी यूनिट्स नहीं बना रहा, 0 यूनिट्स बना रहा हूं। तो ध्यान से समझना, पहले मैं कोई भी यूनिट्स नहीं बना रहा। तो जब मैं कोई भी यूनिट्स नहीं बना रहा, जब मेरे यूनिट 0 है, तो मेरे को बताना प्रॉफिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन कितनी होगी और सेल्स कितनी होगी। यस। यस, फटाफट मुझे बताना, जब मैं कोई भी यूनिट नहीं बना रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। यस। यस अर्शदीप, यस खिलाक्षी, यस सिमर, यस विदुषी। वेरी गुड, आई वॉज कमिंग ऑन दिस पॉइंट। वेरी गुड अर्शदीप। आपका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी फिक्स कॉस्ट, विदुषी। तो आपका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी फिक्स कॉस्ट। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? -4,50,000 आपका प्रॉफिट होगा। कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, सेल्स कोई भी नहीं होगी और क्यूमुलेटिव सेल्स भी कोई भी नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, जब मैंने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाली, उस हिसाब से मैं सबसे पहले किसको बनाऊंगा? एक्स को बनाऊंगा, उसके बाद मैं वाई को बनाऊंगा, उसके बाद मैं जेड को बनाऊंगा। तो सबसे पहले जब मैंने वाई को बनाया, जब जब सॉरी सबसे पहले जब मैंने एक्स को बनाया, तो एक्स को मैंने कितने यूनिट्स बनाए? एक्स के मैंने यूनिट्स बनाए 50,000 यूनिट्स बनाए। अब ध्यान से देखना, जब मैं 50,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो अब ध्यान से देखना, मेरी -4,50,000 ऑलरेडी, मेरा जो -4,50,000 जो मेरा ऑलरेडी इंकर हो चुका है, वो तो मेरी ऑलरेडी माइनस में लॉस आ चुका है। अब ध्यान से देखना, जब मैं 50,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो मेरे को एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? क्योंकि 4,50,000 तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, राइट? ये तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो मेरे को एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? 50,000 इंटू 11, राइट? 50,000 इंटू 11, कॉन्ट्रीब्यूशन 11 है अर्शदीप, राइट? तो सबसे पहले मेरे को कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? 50,000 इंटू 11, विच इज इक्वल टू 50,000 इंटू 11, विच इज इक्वल टू 5,50,000। अर्शदीप, ये 1 लाख क्या है? ओके। तो अब यस, तो अब ध्यान से देखना, मेरे पास जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आई वो एडिशनल कितनी आई? 5,50,000। वेरी गुड अजय। तो मेरे पास एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितनी आई? 5,50,000। तो ऑलरेडी मेरा लॉस था 4,50,000 का, तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? 1 लाख आ गया। सबको क्लियर है यहाँ तक? और सेल्स मेरी कितनी आ जाएंगी? सेल्स मेरी आ जाएंगी 50,000 इंटू यूनिट्स।
50,000 यूनिट्स इनटू मेरा एक सेलिंग प्राइस कितने का 16 का, तो 50,000 इंटू 16, तो 50,000 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 8 लैक्स। तो यहाँ पे मेरी सेल्स 8 लैक्स की और क्यूमुलेटिव सेल्स भी मेरी कितनी होगी, 8 लैक्स की होगी। यस, वेरी गुड, राइट। उसके बाद देखो ध्यान से, अब मैं सेकंड नंबर पे मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा। सेकंड नंबर पे आई हैव टू मेक सी प्रोडक्ट से मेरे को कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी, सी प्रोडक्ट से मेरे को जो कंट्रीब्यूशन आएगी दैट विल बी 3 लैक्स। तो मेरे को सी प्रोडक्ट से कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, दैट विल बी 3 लैक्स। और मैं कितने यूनिट सेल कर रहा हूँ सी प्रोडक्ट के, जेड के आई एम सेलिंग 1 लाख यूनिट्स। तो 1 लाख यूनिट्स और मेरे को जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सी से, दैट इज 3 लैक्स। तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 4 लैक्स। और जो मेरी सेल्स है वो कितनी है, तो देखिए 1 लाख इंटू मेरे पास है 10, तो 10 लैक्स की मेरे पास सेल्स है। तो 10 लैक्स की मेरे पास सेल्स आ जाएगी, तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, 10 लैक्स की मेरे पास सेल्स है इसकी, और टोटल सेल्स मेरे पास आ जाएंगी 18 लैक्स। यस, यहां तक सबको समझ लगा, यस नो, मैंने क्या किया यहां तक समझ लगा। तो जब मैंने एक्स वाई जेड है, जब मैंने एक्स बनाया, ओके, एक्स, हाँ, जब मैंने एक्स बनाया उसके बाद मैंने जेड बनाया, अब लास्ट में मैं क्या बनाऊंगा, वाई बनाऊंगा। लास्ट में जब मैंने वाई बनाया तो वाई के मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूँ, तो वाई के ध्यान से देखना, मैं सिर्फ 10,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, और 10,000 यूनिट्स बनाकर मुझे जो वाई से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो आ रहा है 50,000। तो वाई से मुझे जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया मेरे को 50,000। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 4,50,000। तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 4,50,000। और एडिशनल सेल्स मेरी कितनी आई वाई से जो मेरी सेल्स आई 2 लाख की आई, और टोटल सेल्स मेरे पास कितनी हो गई, 20 लैक्स हो गई। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब मुझे जब मुझे टोटल प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, सेल्स का ग्राफ बनाना है, मींस मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बनाना है, तो मैं ये वाला डेटा और ये वाला डेटा यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये प्लॉट करूंगा, उसके बाद मैं ये प्लॉट करूंगा, उसके बाद मैं ये प्लॉट करूंगा, और उससे भी पहले मैं इसको प्लॉट करूंगा कि जहां पे मेरे 0 यूनिट्स बन रहे थे वहां पे मेरा लॉस आ रहा था 4,50,000 का। उसके बाद जब मेरे 50,000 यूनिट्स बन रहे थे, तो मेरा क्या कहते हैं, सेल्स थी 8 लैक्स की, और 1 लाख था मेरा प्रॉफिट, राइट। तो देखो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। देखो ध्यान से, अब देखो ये तो आपके पास होगी सेल्स की लाइन, राइट। सेल्स आपकी 2 मिलियन तक जाएंगी, 20 लैक्स तक जाएंगी। तो इन्होंने 1 लाख के गैप पे पहले तो सेल्स प्लॉट कर दी। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, जब आपकी सेल्स जीरो थी तब आपका प्रॉफिट कितना था, -4,50,000। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये आ गया। सबको ये समझ लगा, यस नो, यस नो, सबको ये समझ लगा, यस नो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ गया ये वाला, पर प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं, टोटल। यस, अब पहले मैंने क्या बोला, मैं सबसे पहले इसको प्लॉट करूंगा, उसके बाद मैं एक्स को प्लॉट करूंगा, फिर जेड को प्लॉट करूंगा, फिर वाई को प्लॉट करूंगा। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, जहां पे मेरे यूनिट जीरो थे, जहां पे मेरी सेल्स, अर्शदीप मैंने पर प्रोडक्ट तो निकाला ही नहीं, कहाँ निकाला है मैंने पर प्रोडक्ट तो मैंने निकाला ही नहीं, क्या बोल रहे हो आप। ये पर प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने निकाला मेरा एडिशनल क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना हुआ। ये देखो, ये तो मेरा लॉस है, उसके बाद मेरे पास 5,50,000 का यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस किया, मेरा 1 लाख आ गया। उसके बाद मेरा एडिशनल 3 लाख आया, तो 3 लाख और 1 लाख टोटल प्रॉफिट 4 लाख आ गया। फिर मेरे पास एडिशनल 50,000 आया, तो 3 लाख प्लस, तो मेरे पास आया, सॉरी 4 लाख था, 4 लाख प्लस 50,000, तो मेरे पास 4,50,000 आ गया, राइट। ऐसे निकाला उसने, राइट। तो चलिए, तो सब, अब मेरे को इसको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूं, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, राइट। तो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बना रहा हूं, तो मेरे को प्रॉफिट और वॉल्यूम को प्लॉट करना है।
तो सबसे पहले मैं x को प्लॉट कर रहा हूं। जब मैंने x को प्लॉट किया, तो x पे मेरा जो टोटल प्रॉफिट था 1 लाख था और सेल्स थी मेरी 8 लाख की। तो सबसे पहले जब मैंने पॉइंट प्लॉट किया, मैंने ये वाला पॉइंट प्लॉट किया। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे मेरी जो सेल्स है, यहाँ पे जो मेरी सेल्स है वो 8 लाख की है। राइट, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मेरी सेल्स है और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। राइट, तो मैंने ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया। अर्शदीप समझ लगा? यस नो? यस खिलाक्षी, अर्शदीप, सिमर, विदुषी, ये समझ लगा। उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट प्लॉट किया। उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट पॉइंट प्लॉट किया और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को ज्वाइन करके जो मेरे पास लाइन आई, वो मेरे पास किसकी लाइन आई? प्रोडक्ट एक्स की लाइन आई। यस नो? क्लियर हुआ यहां तक? यस नो? ओके। नेक्स्ट अब हम प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे? ये वाली लाइन तो मेरे पास होगी एक्स की। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद नेक्स्ट जेड। जेड का मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 4 लाख का प्रॉफिट है। तो जेड 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 तक जब मैं पहुंचा तब मेरा 4 लाख का प्रॉफिट था और मैं सेल्स कितनी कर रहा था? 18 लाख कर रहा था। तो देखना नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने प्लॉट किया, मेरे पास 18 लाख की सेल्स है, यहाँ पे 18 लाख की सेल्स है और जो टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 4 लाख है। तो मैंने यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ किया और इन दोनों को कंबाइन किया और ये मेरे पास किस प्रोडक्ट की लाइन बन गई? प्रोडक्ट जेड की। यस समझ लगा? यस नो? यस फटाफट बताइए, समझ लगा यहां तक? कोई प्रॉब्लम? यस नो? फटाफट बताइए। अर्शदीप क्या नहीं समझ लगा? यस पूछिए। ओके, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने किसको प्लॉट करना है? जेड को प्लॉट करना है। तो देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से एक बात। अब उसके बाद जब मैंने z को प्लॉट किया तो z मेरे पास है। जब z पे मेरा, सॉरी y जब प्लॉट किया, y पे मेरा टोटल प्रॉफिट है 4,50,000 और सेल्स है मेरी 20 लाख। तो 4,50,000 मेरा प्रॉफिट और 20 लाख मेरी सेल्स। और जब मैंने इसको भी ज्वाइन किया, अब एक बात ध्यान से समझना, जो मेरा प्रोडक्ट x था उसकी लाइन देखना, ऐसे बहुत टिल्टेड जा रही है। इट मींस मैक्सिमम प्रॉफिट ये दे रहा है। उसके बाद देखो थोड़ी सी कम वर्टिकल होगी। उसके बाद देखो और थोड़ी सी कम हो गई। अब ये लाइन क्या शो कर रही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें प्रोडक्ट एक्स दे रहा है, उससे कम प्रॉफिट हमें जेड दे रहा है और उससे भी कम प्रॉफिट हमें कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। इसीलिए ये जो ग्राफ है ये ऐसे गया फिर ऐसे गया। समझ आई ये बात? यस नो? यस नो? समझ आया सबको? राइट। अच्छा, चलिए। अब ध्यान से समझना एक बात नेक्स्ट। उसने मेरे को बोला था कि अब आपको ग्राफ बनाना है। अब इस केस में ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? इस केस में इसको और इसको ज्वाइन करोगे, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पर जहां पे ये वाली लाइन मेरी यहां पे टच होगी वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर मेरा सेल्स मिक्स ये रहता है तो, अगर मेरा सेल्स मिक्स एक्स वाई जेड का इस रेशो में रहता है, इस रेशो में मींस इस रेशो में, जिस रेशो में हम इनको बना रहे हैं, अगर मेरा सेल्स मिक्स ये रहता है, तो अभी हमने निकालना भी था, हमारे पास ब्रेक इवन कितना आया था? ब्रेक इवन हमारे पास 10 लाख आया था। तो जहां पे इन इन इस पॉइंट को, जो पहला पॉइंट था और जहां पे पॉइंट खत्म हो रहे हैं, इन दोनों को जब मैं स्ट्रेट लाइन से मैच करूंगा और जहां पे ये मेरा एक्स एक्सिस पर जाकर मिलेगा, वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। हमने कैलकुलेट भी किया था, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है क्वेश्चन के अंदर? 1 मिलियन आया। समझ आया सबको? यस और नो? ये समझ आया सबको? यस और नो? फटाफट बताइए। यस। चलिए, एक लास्ट बात इसमें मेरे को आपको ये समझानी है, बाकी कल करेंगे, टाइम हो गया है। तो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक एक लास्ट बात जो मैंने आपको समझानी है, तो ध्यान से समझना। अगर अगर तो मैं ध्यान से समझना, अगर तो मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या क्या बोलने जा रहा हूं। अगर तो मैं सिर्फ
एक्स प्रोडक्ट बनाता, अगर तो मैं सिर्फ एक्स प्रोडक्ट बनाता, तो बताइए मेरा ब्रेक इवन यूनिट्स कितने होते हैं? समझ लीजिए वाई और जेड है ही नहीं। अगर मैं सिर्फ एक्स बनाता तो मेरा ब्रेक इवन यूनिट्स निकालिए, फटाफट निकालिए। यस, यस, तो वो मेरा आता 40909। इन इन सेल्स निकालिए, सेल्स की अमाउंट निकालिए, इन सेल्स भी निकालिए इसको। वैल्यू में निकालिए, डॉलर्स में भी बताइए कितना आएगा। ये तो आपने यूनिट्स निकाल दिए, वेरी गुड, 40909। ओके, तो आपके पास ये आता, एक मिनट, ये हमारे पास आता 4,50,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 16। राइट, तो ये मेरे पास आ गया 654,654,545, 654,545। तो अब ध्यान से देखना, 654,545। अब देखना ये वाली लाइन, अगर मैं सिर्फ x बना रहा होता, अगर मैं सिर्फ x बना रहा होता, तो मेरा ब्रेक इवन पहले ही आ जाता, क्योंकि ये मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना है, 654,545 आता। तो समझे, ये जो मेरा सेल्स मिक्स है, मेरा सेल्स मिक्स अलग है, इसके कारण जो मेरा ब्रेक इवन है वो बढ़ गया। अगर मैं सिर्फ एक्स प्रोडक्ट बना रहा होता जो मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो पहले ही अकर हो जाता, वो मेरे को यहाँ पे पता लग रहा है। तो ये जो हमारी फिगर आ रही है, दिस इज 654,545। समझ आया? यस नो, मैंने क्या कहा? यस नो, ये बात समझ लगी सबको? यस, सबको ये बात समझ लगी, थोड़ा सा टेक्निकल था। राइट, अगर ये बात आपको समझ लग गई, इट मींस आपको ये वाला मल्टीपल प्रोडक्ट वाला प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट समझ लग गया। राइट, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, चलिए एक बारी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 घर से ट्राई करके आएंगे, नहीं तो कल क्लास में करेंगे। राइट, आपके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है। हम मैक्सिमम हाफ एन आवर में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे कल, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर टुमारो, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर्स। एट कल हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर्स। एट मैक्सिमम हाफ एन आवर में आपका कंप्लीट हो जाए। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं। सत श्री अकाल सिमर।